धानी एकदम साधारण गांव था। दूर दूर तक फैले खेत, लोग नेक, उनकी जिंदगी सरल। लेकिन धानी के पास एक राज्य था, एक खजाना, एक पुराना सजा हुआ सीलिंग फैन। ये गांव के चौपाल में लगा था जहां सब मिलते थे। यह कोई मामूली पंखा नहीं था। गांव वालों का मानना था कि इसमें जादू है। जब भी ये चलता, धानी खुशहाल होता। अच्छी बारिश होती, फसलें लहलहाती, जीवन अच्छा था। कोई नहीं जानता था कि पंखा कितना पुराना था या धानी कैसे आया। इसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। कुछ ने कहा कि यह देवताओं का उपहार था। दूसरों ने कहा कि यह एक बुद्धिमान ऋषि द्वारा बनाया गया था। पंखा सिर्फ एक मशीन से कहीं बढ़कर था। यह आशा का प्रतीक था, जीवन की परस्पर वबंडनहाइट की याद दिलाता है और विश्वास की स्थायी शक्ति का प्रमाण। विलेज एल्डर एस4। हाँ, ये अपने ब्लेड और तारों से कहीं बढ़कर है। ये पंखा हमें जोड़ता है, हमें हमारी जड़ों और उन चमत्कारों की याद दिलाता है जो विश्वास ला सकता है। समय बीतता गया और धानी के बाहर की दुनिया बदल गई। गांव का एक होशियार युवक विजय शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके लौट आया। वह अब एक वैज्ञानिक था। उसका दिमाग तर्क और कारण से भरा हुआ था। उसने जादुई पंखे के किस्से बड़े ध्यान से सुने। विजय जानता था कि इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या जरूर होगी। उसने रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। विजय यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि विज्ञान और परंपरा साथ साथ रह सकते हैं। पुराने और नए के बीच की खाई को पाटने के लिए उसका दिल व्याकुल था। विजय ने पंखे की जांच करके शुरुआत की। यह एक अजीब धातु से बनाया गया था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। डिजाइन जटिल थी, ब्लेड अजीब तरह से आकार के थे। उसने इसके रहस्यों को समझने की कोशिश में अपनी किताबों का जिक्र करते हुए कई दिनों तक इसका अध्ययन किया। ग्रामीण उसे उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से देखते थे। रावी S3 उसने एक अजीबोगरीब बात देखी। पंखे का घुमाव क्षेत्र के हवा के पैटर्न के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाता था। यह एक विशाल विंडमिल की तरह काम करता था, हवा में खींचता था और इसके प्रवाह को बढ़ाता था।